तो देखो लाडलो, मेरा चैनल अभी बहुत ज्यादा डाउन चल रहा है, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखना वरना अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं। इनाड़ी देखता है कि वो समंदर में डूब रहा है, लेकिन थोड़ी देर के बाद जब उसकी आंख खुलती है तो वो देखता है कि वो तो जंगल में पड़ा है। तब उसे पता चलता है कि उसे तो एक आदमी ने बचाया है जिसका नाम था काइजा। इनाड़ी कुछ कहता उससे पहले काइजा उसे मछली ऑफर करता है। इनाड़ी भूखा होने की वजह से सीधा मछलियां खाने लगता है। जब वो दोनों साथ रहते थे तो ऐसा लगता था जैसे बाप और बेटे साथ है। एक दिन गाँव में बाढ़ आया था, पुल को बंद करने के लिए कोई नहीं आगे आ रहा था। तभी सबके बीच से काइजा निकल के आता है। काइजा की लाइफ में कितनी भी बड़ी मुसीबत हो वो कभी हार नहीं मानता और वो बिना कुछ सोचे समझे पानी में कूद पड़ा। कमर में रस्सी बंधी हुई थी, काइजा तैर रहा था और वो एक लकड़ी के फाटक को पकड़कर उसके ऊपर चढ़ जाता है। सभी लोग उसे चिल कर रहे थे, उसने फाटक बंद कर दिया था। तभी अगले दिन काइजा को उसके गांव के गुंडे ने पकड़ लिया था, क्योंकि पुल को खोलने के पीछे इन्हीं गुंडों का हाथ था और काइजा ने उसके कामों को नष्ट कर दिया। काइजा को अकेले में ले जाकर बहुत ज्यादा पीटा जाता है और अगले दिन पूरे गाँव के सामने उसे एक लकड़ी के सामने खड़ा कर दिया जाता है। इस सीन को देखने के बाद तुम्हें सीधा ईसा मसीह की याद आती होगी। इनाड़ी सब कुछ देख रहा था, काइजा को मार दिया जाता है और वो एक मसीहा बन जाता है, एक हीरो के रूप में। लेकिन अफसोस कि ये इनाड़ी देख रहा था, इसलिए इनाड़ी को लगता है कि हीरो जैसी कोई चीज इस दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करती। तभी वो हीरो से नफरत करने लगता है, उन अच्छे लोगों से नफरत करने लगता है जो दूसरों की मदद करते हैं। काइजा के जाने के बाद इनाड़ी बहुत ज्यादा उदास होने लगता है। वो समंदर के किनारे खिड़की के ऊपर बैठकर काइजा की तस्वीरें निहारता रहता है। और ये सब सुनने के बाद नारुतो को इतना ज्यादा गुस्सा आता है उन गुंडों पर जिन्होंने काइजा के साथ बुरा किया। नारुतो ने वादा किया कि वो इनाड़ी को यकीन दिलाएगा कि असली हीरो इस दुनिया में एग्जिस्ट करता है। अब जाबुजा मोमोची से काकाशी, साकुरा और सासुके तीनों फाइट कर रहे थे। काकाशी ने अपनी कुनाई को इतनी जोर से पकड़ रखा था कि उसकी कुनाई के साथ साथ उसका हाथ भी कांप रहा था। तभी जाबुजा इन मिस्ट का फायदा उठाते हुए कब सबके पास चला आता है लोगों को पता भी नहीं चलता, लेकिन सासुके सब कुछ समझ चुका था और वह कहता है कि तुम्हें क्या लगता है तुम इन मिस्ट की वजह से छुप सकते हो? मुझे तुम्हें देखने के लिए शारिंगान की भी कोई जरूरत नहीं। और इतना बोलते है वो जाबुजा के सारे क्लोन्स पर हमला करने लगता है और एक एक करके सारे क्लोन्स को मिटा देता है। और अब जाबुजा अकेला नहीं था, क्योंकि उसके साथ था हाको जो कि उसका स्टूडेंट है। इधर दूसरी तरफ नारुतो इनाड़ी के घर जा रहा है, लेकिन नारुतो के इनाड़ी के घर पहुंचने से पहले उसके घर पे कुछ डाकू पहुंच चुके थे और नारुतो आएगा जब तक वो डाकू इनाड़ी की मम्मी को पकड़ चुका था और उसके दोनों हाथ भी बांध रहे थे। और हाथ बांधने के बाद जब इनाड़ी की मम्मी पकड़े गए तो वो लोग मुस्कुरा रहे थे। इधर सासुके और हाको की फाइट एकदम जबरदस्त चल रही है, लेकिन तभी इनाड़ी की मम्मी को बचाने के लिए नारुतो आता है और एक हीरो की तरह बचाता है और कहता है अरे इनाड़ी तुम अपनी मम्मी का संभालो, मैं सबकी बैंड बजा के आता हूँ, ठीक है। और नारुतो के ऊपर जब गुंडे हमला करते लेकिन उसके पीछे से उसके क्लोन ने उन पर हमला कर दिया था। इधर हाको जो सासुके के ऊपर भारी पड़ रहे थे और उसने अपना एक नया जुत्सु बना लिया था। सासुके समझ नहीं पा रहा था क्योंकि उसके चारों तरफ एक से बढ़कर एक मिरर्स बन रहे थे और बनेगा भी क्यों नहीं। ये हाको का जुत्सु जो था, जुत्सु पूरा होने के बाद हम देख पाते हैं कि इतने सारे मिरर्स एक साथ है जिसको देखकर सासुके का दिमाग काम करना ही बंद कर देता है। सासुके देखता है कि एक में नहीं बल्कि हर एक में सिर्फ और सिर्फ उसे हाको ही नजर आ रहा है। ये सब देखने के बाद काकाशी सासुके की मदद के लिए पहुंचता है आगे। अभी काकाशी के सामने जाबुजा आता है और बोलता है अरे काकाशी अगर आगे बढ़ा तो उससे पहले तुम्हें मुझसे लड़ना होगा, उन दोनों को लड़ने दो, एक दूसरे के लिए बेस्ट राइवलरी होगी। ये सासुके घिर चुका था चारों तरफ से, उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तभी वो देखता है कि उसके ऊपर एक से बढ़ के एक हमले किए जा रहे हैं और वो भी इतने फास्ट कि उसे देख भी नहीं पा रहा था। वो सासुके पूरी तरह से घायल हो चुका था और काकाशी भी इसमें मदद नहीं कर सकता था, क्योंकि अगर काकाशी बीच में आता तो जाबुजा, ब्रिज बिल्डर और साकुरा को मार देता। सासुके के सर से खून निकल रहा था। तभी हमारे हीरो नारुतो की एंट्री होती है, वो भी छपड़ी लेवल। अरे वाह मैं एकदम सही टाइम पे आया हूँ, तुम लोग रेड तो नहीं हो गए ना? अब देखो मैं कैसे इस बंदे की छुट्टी करता हूँ। इतना बोलता ही उन दोनों के ऊपर हमला होता है। नारुतो हवा में गिरता है और सासुके भी हवा में होता है। तभी नारुतो कहता है अरे सासुके तू मुझे कुछ बताएगा, ये सब चल क्या रहा है? ये एक ही जैसा दिखने वाला इंसान हर जगह पे कैसे है? तभी हाकू कहता है एक बेवकूफ इसे कभी नहीं समझ सकता, ये मेरा जुत्सु है जिसे खुद मैंने बनाया है, ये एक केके गिनकाई है। तभी नारुतो कहता है ये केके गिनकाई हो या फिर फेके गिनकाई मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं देखना तुम्हें हरा के रहूंगा। और वो अपना एक जुत्सु यूज करता है जो कि बहुत ही घातक साबित होता है उसके लिए, क्योंकि वो हाकू के मिरर वर्ल्ड में था और वहां पर पूरा कंट्रोल हाकू का था। नारुतो भी यहाँ पर फंस जाता है बुरी तरह, जबकि वो तो सासुके की मदद करने गया था और वहां पर खुद भी फंस गया। लेकिन नारुतो के बार बार क्लोन जुत्सु इस्तेमाल करने से सासुके समझ पा रहा था। तभी उधर से हाकू कहती है इतनी जल्दी हार मान गए, मैं अपने सपने के लिए लड़ रही हूँ, तुम्हें भी अपने सपने के लिए लड़ना होगा। भले ही तुम 1000 जंगें जीत चुके हो, लेकिन इस जंग को नहीं जीतोगे तो पूरी जिंदगी हार बैठोगे, क्योंकि हर इंसान अपने लिए नहीं जीता, हर कोई एक दूसरे के लिए जीता है, कोई अपनों के लिए जीता है, कोई दोस्तों के लिए जीता है। तुम उनके लिए लड़ रहे हो जो तुम्हारे दिल को प्यारा है, मैं उसके लिए लड़ रहा हूँ जो मेरे दिल को प्यारा है। तभी काकाशी कहता है ये लड़का इन दोनों से बहुत अलग है, उसे दर्द पहचाने में मजा आता है, जबकि ये दोनों तो किसी को मार भी नहीं सकता। तभी काकाशी सोचता है कि मुझे भी अब इस मैदान में उतरना पड़ेगा और काकाशी इस
बार कोई चूक नहीं करना चाहता, इसलिए उसने अपना शाइंगाल निकाल लिया है। काकाशी के शाइंगाल निकालते ही जाबुजा उसके ऊपर कुनाई से हमला कर देता है, लेकिन काकाशी उसे ब्लॉक कर देता है। तभी जाबुजा उसे हाकू के बचपन की कहानियां सुनाता है कि कैसे जाबुजा ने उसने अपनी तरह से उसे ट्रेन किया था, कैसे हाकू ने दिन रात मेहनत करके इतनी सारी अचीवमेंट को कंप्लीट किया। जाबुजा ने उसे वो सब सिखाया जो जाबुजा को आता था, यहाँ तक कि उसने वो भी सिखाया जो हाकू के खून में दौड़ रहा था। हाकू डे बाय डे एकदम स्ट्रॉन्ग बनता जा रहा था क्योंकि जाबुजा खुद उसे ट्रेन कर रहा था। लेकिन हाकू यहाँ पर शांत नहीं रहता क्योंकि वो जाबुजा से ट्रेनिंग लेने के बाद वो खुद से भी ट्रेनिंग करता है जो उसके केके गिनकाई में है। और ये सारी ट्रेनिंग लेने के बाद हाकू इतना स्ट्रॉन्ग हो गया कि एक बड़ी सेना के सामने अकेला काफी था। अब वो जाबुजा का दाहिना हाथ बन चुका था, या फिर यूं कहूँ कि प्यादा, क्योंकि अब उसे लोगों की जान लेने में मजा आता था। वो जाबुजा के लिए जीता था, उसे अपनी जान की कोई परवाह नहीं, यहाँ तक कि उसका खुद का सपना भी सपना नहीं था, जाबुजा का सपना ही उसका अपना सपना था। इधर नारुतो एक बार और क्लोन जुत्सु यूज करता है ताकि सास्के को समझ में आ रहा हो। क्लोन जुत्सु यूज करते है उसका सारा क्लोन बूम बम फूट जाता है, क्योंकि एक बार फिर से बता रहा वो हाकू के मिरर वर्ल्ड में था, लेकिन असली गेम तो यहाँ पर चल रहा था। इस बार का क्लोन जुत्सु नारुतो ने अपनी मर्जी से नहीं बल्कि सास्के की मर्जी से किया था। और अब सास्के उसके हमलों को पूरी तरह से समझ पा रहा था कि आखिर वो पिंस कहाँ से आ रही थी, वो हमले आखिर हो किधर से रहे थे, आखिर कैसे कैसे नारुतो के क्लोन्स को चीर रही थी। वो धीरे धीरे सब कुछ समझ पा रहा था। लेकिन इधर नारुतो का चक्र एकदम ओवरफ्लो कर जाता है और वो सीधा हाकू के पास फाइट करने के लिए जाता है। सास्के सोचता ही रहता है और इधर नारुतो से हाकू एकदम पक चुका था। नारुतो का नाइन टेल जो मॉन्स्टर उसके अंदर है वो साफ साफ दिखाई दे रहा था। तभी नारुतो हाकू को एक जोरदार पंच लगाता है। पंच की पावर मान लो 100 किलोमीटर से ज्यादा की थी और हाकू सीधा हवा में उछलकर जमीन पे धड़ाम से गिरता है। हाकू के जमीन पर गिरते ही सारे मिरर्स चूर चूर हो रहे थे। हाकू हारने की कगार पर था और इधर नारुतो के अंदर का वो मॉन्स्टर बाहर आने की कोशिश कर रहा था। तभी हाकू कहता है तुम बहुत ताकतवर हो, माफ करना जाबुजा, मैं हार गया। आखिर तुम इतने स्ट्रॉन्ग कैसे हो, क्या तुम्हारा कोई अपना नहीं जिसने तुम्हें इतने अच्छे से ट्रेन किया? तभी नारुतो कहता है मेरा बचपन ऐसे बीता जैसा कि तुम में से कोई नहीं चाहेगा। लेकिन हाकू कहता है मेरा बचपन तो तुमसे भी ज्यादा बदतर था। मेरा सुखी खुशहाल परिवार एक सिविल वॉर में घसीटा जा चुका था। उस सिविल वॉर ने हमारे पूरे क्लैन को खत्म कर दिया। उसमें से मेरा बाप मारा गया, मैं और मेरी मम्मी बची। मेरी मॉम ने एक अनजान आदमी से शादी कर ली जिसने मुझे गोद लिया और मेरे अंदर इतना टैलेंट था कि मैं छोटी सी उम्र में ही जादू कर पा रहा था और मैं ना समझ बच्ची मजे मजे में खेल रही थी। लेकिन उस समय मेरे बाप ने मुझे देख लिया था, उसने मेरी माँ को मारा। वो आदमी इतने नशे में और गुस्से में सवार था जो अभी के अभी मुझे चीर के खा जाए। उसने मुझे एक बर्फीले इलाके पर जाकर फेंक दिया। तभी मुझे वहाँ पर जाबुजा मिला। जाबुजा ने मेरी देखभाल की, सब कुछ किया। तभी से मैंने जाबुजा को अपनाया और अब मैं मरता भी जाबुजा के लिए हूँ और जीता भी जाबुजा के लिए हूँ। इधर काकाशी अपने डॉग्स को समन करने के बाद, बोले तो डॉग्स को बुलाने के बाद जाबुजा को पकड़वा चुका था, क्योंकि उसे मिस्ट में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, इसलिए उसने अपने डॉग्स की हिम्मत ली और अब वो अपना लाइटनिंग ब्लेड यूज कर रहा है, जिस नाम से ही समझ में आता है। ऐसा लग रहा था जैसे कि आसमान की बिजली उसके हाथ में वो कंट्रोल कर रहा हो और वो पूरी स्पीड से जाबुजा की ओर बढ़ता है। जुत्सु करते समय उसकी स्पीड इतनी तेज हो जाती है कि उसके बीच में कौन आता है वो उसे देख भी नहीं पाता है। और इसी का फायदा हाकू ने उठाया। हाकू ने आकर जाबुजा को बचा लिया अपनी जान देकर। जाबुजा हाकू को कभी समझ ही नहीं पाया कि वो उससे कितना प्यार करता था। पूरे गांव के लोग आ चुके थे ये तमाशा देखने के लिए। फाइट ही इतनी स्ट्रॉन्ग चल रही थी, लेकिन जाबुजा अपने दर्द कभी नहीं बताया। उसने नारुतो का दर्द सुना, हाकू का दर्द सुना, लेकिन उसने अपना दर्द किसी को नहीं बताया। उसने काकाशी से एक लास्ट विश मांगी जो उसने कहा था, काकाशी मेरी एक मदद करोगे, मुझे हाकू के पास लेके चलो और हाँ मुझे दफनाना भी तो हाकू के साथ में ही दफनाना। तभी जाबुजा मरते समय उसने अपनी आखिरी अल्फाज कहे, मुझे माफ करना हाकू, मैं तुम्हें कभी समझ ही नहीं पाया। तुम जो मेरे लिए पूरी दुनिया छोड़ बैठे थे, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर सका। काकाशी, नारुतो, साकुरा और सास्की सब लोग जाकर जाबुजा को दफना चुके थे। जाबुजा की कब्र पर उसने उसकी सोंड भी रख दी थी जो कि तलवार कहा जाता है। अब मिशन पूरा हो चुका था। नारुतो और काकाशी सभी लोग घर जाने वाले थे, लेकिन इनारी और नारुतो की दोस्ती इतनी पक्की हो चुकी थी, वो दोनों रो रहे थे। वो भी इस लेवल का रो रहे थे कि उसके नाक से घी लटक रही थी। झूठ मत बोलो, बचपन में खाए हो, बहुत नमकीन लगता है। मिशन पूरा करके वो लोग निकल जाते हैं। अगले दिन नारुतो जगता है और फटाक से नाश्ता पानी करने के बाद जल्दी से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन सूखा ब्रेड और मक्खन खाने के बाद उसका पेट थोड़ा सा स्लो हो जाता है, इसलिए वो जल्दी जल्दी कपड़ा पहनने की कोशिश करता है और वहां से वार्म अप करके इतनी स्पीड में निकलता है जैसे कि बिजली की रफ्तार हो। नारुतो को अगला मिशन मिल चुका था, क्योंकि नारुतो अभी बच्चा है तो उसे बच्चों वाले मिशन ही दिए जा रहे थे। साकुरा, सास्के और नारुतो सभी लोग घास इकट्ठा कर रहे थे, जंगली घास। सास्के की स्पीड देखकर उसे जलन होती है, इसलिए वो भी शुरू होने की कोशिश करता है और वो अपनी रफ्तार को इतनी स्पीड करता है कि उसे घास और फसल में अंतर ही नजर नहीं आता। उसने फसल और घास दोनों को एक साथ उखाड़ के फेंक दिया, लेकिन वो दादी जिसका वो लोग काम करने गए थे वो भी उस पर चिल्लाती है। अब आंखों पर ऊपर पिटाई खाने के बाद वो नदी का कचरा साफ करने के लिए निकलता है, लेकिन वहां पर भी जाकर उल्टी सीधी हरकतें करने की वजह से वो बच जाता है। रीजन ये है कि उसे सास्के बचाते हैं, वरना वो पेला जाता। नारुतो इधर एक कुत्ता नहीं संभाला जा रहा था, वहीं उसके ओपोनेंट जो चुनिन एग्जाम में फाइट करने वाले हैं वो सभी के सभी कुछ भुक्कड़ों की तरह बैठ के खा रहे तो कोई ट्रेनिंग कर रहे हैं। सैंड विलेज का एक स्नोबे जिसने नारुतो के स्टूडेंट को परेशान किया था, अब यहाँ पर होने वाला है मौत का खेल, क्योंकि चुनिन एग्जाम में जो होगा वो किसी से देखा भी नहीं जाएगा और ये लड़का इतना खतरनाक है जिसकी चीखें मत पूछो। और हाँ,
हाँ, इतना तो बता ही सकता हूँ कि एक सासुकी का फाइट इसी बंदे से होने वाला है। पूरा गांव चुनिन एग्जाम की तैयारी में लगा हुआ था। सब के सब एक दूसरे के साथ आए थे और सारे टीम कैप्टन अपने अपने टीम मेंबर्स के नाम बताते हैं। इसमें से काकाशी ने भी अपने तीनों स्टूडेंट का नाम दिया था और बाकियों ने भी अपने तीन तीन स्टूडेंट का नाम ऐड किया। और चुनिन एग्जाम का नाम सुनते ही नारुतो को अपनी जीत के खुशी के जश्न मनाने का मौका मिल रहा था। यहाँ तक कि वो तो अभी से ही होकागे बनने का सपना देख रहा था, लेकिन उसे क्या पता था कि यहाँ पर कैसे कैसे बंदे आए हैं। और वो बंदे नारुतो की तरह कोई मस्खरा या फिर मजाकिया नहीं, बल्कि एक से बढ़ के एक खतरनाक लोग थे। वैसे तुम्हें क्या लगता है, तुम इसका अगला एपिसोड देखना चाहोगे? और हाँ, इसके पहले का एपिसोड देखना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से देख सकते हो। और अगर बाद का देखना है तो तुम्हें इंतजार करना पड़ेगा। ज्यादा नहीं बेटा, कल तक का इंतजार कर लो, कल इसका अगला एपिसोड आ जाएगा, ठीक है? और हाँ, देख लेना, वरना जानते हो अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं।